भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कर एमपी एमएलए बनाना है मोदी की गारंटी। अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने पर उद्धव का हमला। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भ्रष्ट नेताओं को पहले बीजेपी में शामिल करो और फिर उन्हें विधायक और सांसद बनाओ, यही मोदी की गारंटी है। उद्धव ठाकरे का ये बयान अशोक चौहान द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में जाने की अटकलों के बाद आया है। बता दें कि अशोक चौहान मुंबई के सबसे बड़े आदर्श घोटाले के आरोपी हैं। इसी वजह से कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। बीजेपी ने भी उस समय अशोक चौहान के खिलाफ जमकर प्रचार किया था। अशोक चौहान के बीजेपी में जाने की अटकलों के बाद एक बार फिर आदर्श घोटाला राजनीतिक चर्चा का विषय बन रहा है। लोग आदर्श घोटाले के बारे में बीजेपी के पुराने ट्वीट और भाषण ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी सरकार खुद को किसानों का हितैषी बताती है और किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए रास्ते में कांटे और कीलें बिछा रही हैं। किसानों पर लाठी बरसाने के लिए पुलिस तैनात कर रही है। उद्धव ठाकरे सोमवार को मराठवाड़ा के दौरे पर थे। संभाजी नगर में आयोजित सभा में उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो लोकसभा चुनाव का सामना करने से पहले किसानों के फसल कर्ज माफ करें। उन्हें याद दिलाया कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने राज्य के किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की घोषणा की थी और इसे लागू भी किया था। अगर मैं महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ कर सकता हूं, तो पिछले 10 साल से केंद्र में सत्ता में रही बीजेपी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती। सरकार को कर्ज माफी देनी चाहिए और फिर इसके चुनाव का सामना करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने खेती की लागत से 50% अधिक कीमत देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया। उद्धव ने कहा कि बीजेपी कहती है कि उसने गरीबी समाप्त कर दी है, तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन क्यों दे रही है। उद्धव ने दावा किया कि महाराष्ट्र में किसानों को फोन किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वे आगामी चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे। उनके पास एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है जिसमें एक किसान ने फोन करने वाले से राज्य में सोयाबीन उत्पादकों की मदद के लिए केंद्र द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के बारे में सवाल किया। किसानों के विभिन्न संगठनों ने अपनी उपज के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए 13 फरवरी को दिल्ली मार्च का आह्वान किया है, जो उन्होंने तब निर्धारित की थी जब 2021 में उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया था। लेकिन किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं।